श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपुण्याविहारिणो विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेव हि भवा बोधयसीति सावरतां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती सरील रहु बोरानी। हे गिरिराज कुमारी अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी जिनके चरित्र देख करके सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजहुन छाया मिटती तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीनि जो तेहि अवतारा सो सब कही हऊ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी।
लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुन करके पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेत शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहु सबु, सुन मुनीस मन लाय। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज जी, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा करके सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपउत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम पीरिवर्त था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिताशु कुमारी, जो मुनि कधर्म के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूपी शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सोइन विषय विराग भवन बसत भा चौथ पना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिनु। हृदय में रहते हुए, घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोच करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरन मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर सवय स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है।
बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरषि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सोहाई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के वही चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर के उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर के सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनहि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो, दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।